नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गांव जवान न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ के तपर विकासखंड क्षेत्र के बीबीपुर गांव में। गांव में लोगों की जो समस्याएं हैं वो बिजली को लेकर है और हमें पीछे दिखाना चाहेंगे कैमरा पर्सन। ये काफ़ी ज़्यादा खेत है किसानों का और यहाँ पे बहुत सारे किसान इकट्ठा हुए हैं और हम अगर बगल में दिखाए तो यह किसान का खेत है, अभी भरा नहीं हुआ है। गेहूं लगातार सीजन का समय आ चुका है, गेहूं की पहली भराई होनी है, लेकिन लाइट जो दिन में रह रही है और जो शेड्यूल जारी किया है सरकार ने या यहाँ के फीडर ने, वह दिन में 4 घंटे का शेड्यूल जारी किया है कि दिन में 4 घंटे लाइट रहेगी, लेकिन वह नाकाफ़ी है। इसके बावजूद भी वो शेड्यूल जो जारी किया गया है उस शेड्यूल के बाद भी लाइन बहुत ज़्यादा कट रही है, जिससे यहाँ के किसानों को काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं। हम चलते हैं किसानों से जानते हैं, जब वो खेत की भराई सिंचाई कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है या दिन में कितनी घंटे लाइट उनको मिल रही है, सिंचनी जो सिंचाई आई हुई है वो हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। चलते हैं हम किसानों से जानते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? सुधीर कुमार राय। सुधीर जी, लाइट की क्या व्यवस्था है, सिंचनी कैसे हो रही है आप लोगों के यहाँ? लाइट की व्यवस्था ध्वस्त चल रही है। दिन में 2 घंटा 3 घंटा लाइट रह रही है, रात में लाइट रह रही है, दिन में नहीं रह रही लाइट। तो आप लोग किसान हैं, इसकी जब कभी आप लोग शिकायत करते हैं फीडर वगैरह से, फीडर वाले कुछ करते हैं कि नहीं? कई बार यहाँ के लोग शिकायत किए लेकिन कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। अगर आंदोलन होगा तो अधिकारी बंद करवाएंगे, जेल भेजेंगे, यही तो चल रहा है इस शासन में। किसानों को परेशान किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, हर तरह से तंग किया जा रहा है। सरकार तो कहती है किसानों को हम 2000 रुपए दे रहे हैं, किसानों की मदद कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? ये तो 2000 दे रहे हैं किसानों को तो मदद हो ही रहा है। 2000 से क्या मदद होगा किसानों का, जरा बताइए। 2000 से कुछ काम चलने वाला है? जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन लोगों का कहना है कि लाइट 2 घंटे 3 ही घंटे दिन में आ रही है, जिससे जो सिंचाई का कार्य वो पूरा नहीं हो पा रहा है। कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? सदानंद राय। सदानंद जी, खेती किसानी में लाइट कितनी उपयोगिता दे रही है आपको? पूरी रात तो लाइट रहती है, हम लोग जाड़े में मर जाएं और दिन भर लाइट गायब रहती है। 2 घंटा 3 घंटा, अधिकतम 3.5 घंटा लाइट आती है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि केवल ये बड़े लोगों के लिए लाइट दे रही है रात के लिए, ताकि वो हीटर में सो सकें? वही तो काम सरकार कर रही है कि बड़े लोग ही हीटर के लगा करके सो जाएं और किसान जो है रात में खेत में सिंचाई करें, ठंडक लगे मर जाए। जैसा कि दादाजी का आप सुना है कि लाइट जो है रात में आ रही है, दिन में हम लोगों का काम होता है, दिन में सिंचनी अच्छे से हो जाती है और मजदूर नहीं मिलते हैं। तो हम लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, लगातार रात में अगर हम सिंचनी करते हैं या सिंचाई करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे जान पे या खतरा होता है, या जो जानवर हो वो भी काट सकते हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? विवेक कुमार राय। विवेक जी, जो ये समस्या है गांव में आपके काफ़ी ज़्यादा जटिल है, लाइट को लेकर लोगों की सिंचाई नहीं हो पा रही है और इस वक्त गेहूं की सिंचाई बहुत प्रायोरिटी बेसिस पे करनी अनिवार्य है, कैसे देखते हैं इसको? लाइट कितनी घंटे आ रही है आप लोगों के यहाँ? सर, इस समय विशेष रूप से फसल की सिंचाई चल रही है। इसमें किसान चाहते हैं कि दिन में लाइट रहे, जिससे हम लोग दिन में सिंचनी कर सकें। रात में लाइट रहती है तो रात में खतरा बना रहता है, खेत में रहना, किसान को कहीं सांप काटने का डर है, तमाम तरह की समस्या आती है। जबकि रात में लोग लाइट देते हैं, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कटौती कर रहे हैं और सिंचाई पूरी तरह से प्रभावित हो रही है किसानों की। जो ये 2-2 घंटे के 2 शेड्यूल दिया गया है फीडर के द्वारा, क्या वो शेड्यूल पे आती है लाइट? नहीं, उसमें भी रोस्टिंग इनकी फिक्स है। उसके बाद कहीं अगर कोई फॉल्ट होता है तो सिट डाउन ले लेते हैं और उसमें काफ़ी समय चला जाता है और बाकी रोस्टिंग रहती है। फिर उसके बाद भी कुछ अतिरिक्त इनके द्वारा कटौती कर दी जाती है, जिससे फसल सिंचाई बुरी तरह से प्रभावित है दिन में। आप लोग लगातार किसी यहाँ के जिम्मेदार एसडीओ या फीडर से बातचीत करते हैं, उन्होंने कभी कोई फीडबैक दिया आप लोगों को? हाँ, कई बार कंप्लेन हुआ है, जिसमें अपना वो विभागीय समस्या बताते हैं, कर्मचारी का अभाव है और जर्जर तार है, या इस तरह की उनके द्वारा बातें की जाती है और समस्या बनी हुई है। सरकार तो कर रही, लगातार हम स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं ताकि लोगों को लाइट अच्छी से मिल सके, तो क्या उसका प्रभाव यहाँ पे दिखता है आप लोगों को लाइट व्यवस्था में? नहीं, सरकार द्वारा काफ़ी अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका प्रभाव दिखाई भी दे रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ विभागीय लापरवाही कहा जाएगा कि अभी ज़मीनी हकीकत पे नहीं उतर पा रहा है इनका प्लान।
अभी आप इनको सुन पाए तो इनका कहना है कि जो सरकार है उसकी मंशा तो किसानों के हेल्प करना है, लेकिन कहीं न कहीं विभागीय उदासीनता के कारण इलेक्ट्रिसिटी वह ठीक से पहुंच नहीं पा रही है, जिससे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समस्या। अब यहाँ पे और लोग मौजूद हैं, किसान, उनसे जानते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? केशरी नारायण मेरा नाम है। केसरी जी, जो ये लाइट की समस्या है, जिम्मेदारों से आप लोग बातचीत करते थे, जिम्मेदार क्या बताते हैं? मैंने इसके संदर्भ में डीएम आजमगढ़ को पत्रक दिया और उन्होंने विभाग को भेजा। विभाग से हमसे संपर्क किया गया। मैंने पूछा कि आप दिन में 6 घंटे घोषित कटौती कर रहे हैं और 3-4 घंटे अघोषित, तो मतलब दिन का जो 11 घंटे का मुश्किल से दिन हो रहा है जाड़े में, उसमें आप 8-9 घंटे काट रहे हैं। तो हम मजबूर होकर रात में सिंचाई करें तो हमको ठंडक लग सकती है, सर्पदंश का शिकार हो सकते हैं। ये कम कर दीजिए, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली दीजिए, रात में आप काट दीजिए। 7-8 घंटे कटौती आप रात में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन लोगों ने कहा कि ये सब ऊपर से तय होता है। अब ऊपर कहाँ तक है, हम लोग सोचे इंद्र भगवान तक है, वरुण तक है, हम लोग समझ नहीं पाए ऊपर कहाँ तक। जो ये समस्या है, यह सार्वभौमिक हर जगह सभी किसानों का भी। कुछ दिन एक पहले किसान मिले तो उन्होंने कहा जो अधिकारी हैं वो किसानों के अधिक दुश्मन हो गए हैं। अधिकारी का मतलब अधिक अरी दुश्मन हो गए। इसको कैसे देखते हैं और जो किसानों के लिए क्या सरकार से मांग करते हैं, किसानों के लिए कैसी लाइट होनी चाहिए? अब ये आप लोग पत्रकार हैं, अरी और सब करें, हम लोग तो मानते हैं कि भाई सब लोग हमारे मित्र हैं, हमारे घर के हैं, पूरा हिंदुस्तान एक परिवार है। हम किसी को अरी नहीं मानते हैं, खाली उनको याद दिला रहे हैं कि आपका एक भाई जो गांव में रहता है वो मजबूर है, उसको अगर दिन में आप बिजली देंगे तो आपके प्रति बहुत थैंकफुल हो जाएगा। तभी आप सरकार से क्या मांग है? जो ये रोटेशन बना हुआ है आप लोगों के यहाँ, 4 घंटे का रोटेशन बना, 6:30 से 9:30 और 11:30 से 2:30 बजे तक का रोटेशन बना। कटौती का है। अच्छा, ये रोटेशन जो आपने देखा ये कटौती का है। कुल मिला के वो 2 बार दिन में रोस्टिंग करते हैं। ये तो उनका लिखित है। इसके अलावा वो कम से कम एवरेजली 3 से घंटे अवश्य ही और काटते हैं। यानी कि जो 4 घंटे का रोस्टिंग दिया गया था उसके बाद 6 घंटे का 6 घंटे का, हाँ 6 घंटे के बाद भी 2 घंटे कम से कम ही जरूर काटते हैं। यानी जो सरकार का थी 18 घंटा बिजली देने का, उसका दिन में ही उन्होंने रोस्टिंग बनाया डिडक्शन का। जी, जी। आप लोग चाहते क्या है कि दिन में रोस्टिंग हो या वो रात दिन में? में मत करें वो। आप मॉर्निंग में 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आप कंटिन्यूस दें। आप जैसा यहाँ पे लगातार लोगों का आरोप है और इन लोगों ने डीएम तक का पत्र दिया हुआ है कि जो ये रोस्टिंग का समय दिया गया है, जो दिन में कटौती हो रही 4 से 5 घंटे, 6 घंटे जो हो रही है, 4 घंटे का इन लोगों ने रोस्टिंग दिया, उसके अलावा 2 से 2.5 घंटे एक्स्ट्रा कटौती हो रही है, उसको बंद किया जाए, रात में डिडक्शन किया जाए। क्योंकि रात में गांव में उतनी बिजली की यूज़ नहीं है, क्योंकि ठंड पड़ रही है और ठंड में गांव में रजाइयाँ होती हैं, उससे आदमी का काम चल जाए। रात में बिजली का विशेष उपयोग नहीं होता है। यहाँ के हम गाँव वाले किसान अधिकतर हैं और किसानों के लिए दिन में अगर बिजली रहेगी तो वह अपने खेतों की सिंचाई कर पाएगा और जो उपज हुई है उसकी मड़ाई कुटाई कुछ भी होगा वह दिन में आसानी से कर लेगा और मजदूर भी दिन में आसानी से मिल जाते हैं, जिसके लिए इन लोगों ने प्रयास किया है। लोगों का कहना है कि सरकार इसमें बदलाव लाए और लगातार किसानों के हित में जो कार्य कर रहे हैं उसमें भी इसको जोड़ते हुए लगातार कार्य करे। कैमरा पर्सन राव के साथ अभिषेक पांडे, गांजवा न्यूज।